भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और ईद की ढेरों सारी शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष में रहते हमारे दोस्तों के लिए और बैरून मुल्क रहते हमारे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए। दोस्तों, आप सब सोचते होंगे कि पिछले 22 दिनों से मैं आप सब से मिलने के लिए आ नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, आपका ये भाई कुछ ही खास वजह से थोड़ा तबीयत से नासाज था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सिर्फ वायरल इन्फेक्शन था और कोई शिकायत वाली बात नहीं थी। दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और हमें प्यार करने वाले बहुत सारे दोस्तों की ओर से हमें फोन कॉल्स मिले, मैसेजेस मिले और सभी दोस्तों ने हमारी खैरियत के लिए दुआएं की। आप सबको तहे दिल के साथ शुक्रिया। आइए दोस्तों, जनाब मोहम्मद रफी साहब के संगीत के सफर नामे की, संगीत के प्यारे से सफर की नई कहानी के साथ आज हम आप सबसे फिर से मुखातिब हैं। मोहम्मद रफी साहब के संगीत के सफर की आज की बात एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर की जुबानी आपके लिए रखनी है। दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में एक ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर, ऐसे फिल्म डायरेक्टर आए थे जिन्होंने हिंदी फिल्म की पूरी बनाने की जो प्रथा थी उस पूरी सिस्टम को ही अपने प्रोडक्शन के जरिए बदल दिया था। उनका यही सोचना था कि फिल्म होनी चाहिए बड़े बजट की और फिल्म होनी चाहिए मल्टी स्टार कास्टेड। जी हाँ दोस्तों, आज बात करनी है जनाब मनमोहन देसाई साहब की। जनाब मनमोहन देसाई साहब ने बहुत सारी फिल्में बनाई और बहुत सारी मल्टी स्टार कास्ट फिल्में, जो जितनी भी उन्होंने फिल्में बनाई सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रही कामयाब, लोगों के दिल पर उस फिल्मों ने आज भी इतना ही जबरदस्त अपना मकाम बना के रखा है। मनमोहन देसाई साहब ने साल 1977 में एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म में अपने अभिनय से हम सबके दिलों को छुआ था विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी, नीतू सिंह, परवीन बाबी, निरूपा रॉय, प्राण और जीवन जी ने। फिल्म अमर अकबर एंथनी में जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में कुल 5 गाने रिकॉर्ड किए गए। ये तो सच है, कोई कहानी नहीं। शिरडी वाले साईं बाबा, पर्दा है पर्दा, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय रे और 5वां गीत था जो मनमोहन देसाई साहब ने गाना भी रिकॉर्ड किया था मल्टी स्टार कास्ट गुलकारों के साथ। किशोर कुमार जी, मुकेश जी, लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब, ये 4 मल्टी स्टार माने हुए फनकारों के साथ एक गीत रिकॉर्ड हुआ, देख के तुमको दिल डोला है। देख के तुमको दिल डोला है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करूं, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करूं, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। 5 गीतों के रफी साहब के द्वारा गाए गए वर्जन के बाद मनमोहन देसाई साहब ने, जब मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर हम सब के बीच से गुजर गए, जब उनका इंतकाल हो गया, तब मनमोहन देसाई साहब ने जो कहा वो सही मानों में एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट रहा जनाब मोहम्मद रफी साहब के बारे में। मनमोहन देसाई साहब ने जनाब मोहम्मद रफी साहब के बारे में कहा, मैं रफी साहब का सबसे बड़ा फैन रहा हूं। मैं इस बात को उनका भक्त भी कह सकता हूं। मैं जब छोटा सा बच्चा था तभी से उनके रिकॉर्डिंग में जाता रहा, उनको सुनता रहा और
उनको सुनकर उनके चरण स्पर्श करता रहा हूं। और जब मेरी फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो रफी साहब ने मेरी फिल्मों के ज्यादातर गीतों को गाया। मुझे हमेशा यही लगता है कि रफी साहब ने बहुत कम उम्र में हमसे विदा ले ली। उनका बहुत जल्द इंतकाल हो गया। मैं मानता हूं कि रफी साहब की आवाज भगवान की ही आवाज थी और भगवान भी रफी साहब की उसी आवाज को सुनना चाहता होगा। इसीलिए रफी साहब को उन्होंने अपने पास रफी साहब को बुला लिया होगा। मनमोहन देसाई। दोस्तों, ये तो थी मनमोहन देसाई साहब द्वारा कही गई रफी साहब के कला यात्रा के बारे में अपनी राय। आज का एपिसोड यहीं पर संपन्न करते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड पर आप सबसे फिर से मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।